आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पहला पाठ। इस पाठ का नाम है स्थिति एवं विस्तार। इस वीडियो में हम भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके आकार के बारे में कई सारी बातें जानेंगे। लेकिन चलिए, उससे पहले हम अपने देश के बारे में कुछ अद्भुत बातें जानेंगे। क्या आपको पता है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। सिंधु घाटी के आसपास उत्पन्न हुई सिंधु सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। आपके अपने राज्य बिहार में स्थित वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य है। इस गणराज्य के भारत के इतिहास में कई योगदान रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत अकेला ऐसा एक देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया, जो कि है हिंद महासागर। भूगोल को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ मूल बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप इन शब्दों का अर्थ जानते हैं? दिशाएं, अक्षांश और देशांतर। चलिए हम पहले दिशाओं के बारे में बात करते हैं। किसी भी नक्शे को पढ़ने और समझने के लिए हमें इन चार मुख्य दिशाओं का रुख पता होना चाहिए। ये चार मुख्य दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है अक्षांश। भूगोल शास्त्र की पढ़ाई आसान करने के लिए भूवैज्ञानिकों ने यानी कि भूगोल पढ़ने वाले वैज्ञानिकों ने कुछ काल्पनिक रेखाओं की संरचना करी जो धरती को हर ओर से ढकती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं एक समांतर ग्लोब पर दर्शाई जाती हैं। अक्षांश ऐसी ही काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। एक ग्लोब पर कुल 181 का अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर की। जहां अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, वहीं देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। एक ग्लोब पर कुल 360 का देशांतर बनाई जा सकती है। अगर हम अब भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति कुछ इस तरह है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। चलिए अब हम एक खास अक्षांश रेखा की बात करते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से होकर निकलती है। इस अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत को दो समान हिस्सों में बांटती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर निकलती है? चलिए मैं बताती हूँ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। वे राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान। चलिए अब हम भारत के द्वीपों की बात करते हैं। एशिया नाम के महाद्वीप में स्थित हमारे भारत देश के 2 द्वीप समूह हैं। पहला अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो कि पूर्व दिशा में है, और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि पश्चिम में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अब हम अगर भारत के आकार की बात करें तो भारत एक विशाल देश है जिसका आकार त्रिभुजकारी है। 15,200 किलोमीटर तक लंबी स्थल सीमा के साथ भारत का उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिण तक आते आते पतला हो जाता है। भारत इतना विशाल है कि विश्व के सबसे बड़े देशों की सूची में भारत 7वें नंबर पर आता है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% क्षेत्रफल बनाता है। अपने आकार के कारण भारत 3 ओर से पानी से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आया होगा।